Hi, I'm Amna, and today we'll be making a 2-tier anniversary cake, and I'll be guiding you with all the necessary tips and tricks that you need to know before making a 2-tier cake. To begin with, let me show you the cake sponges जो कि हमने पहले से ही प्रिपेयर करके रख लिए हैं 8 इंच के मोल्ड में एंड 5 इंच के मोल्ड में. ओके, और इन दोनों को हमने 2 बार बेक किया है so that it can give 6 perfect layers. To make a 3 kg cake, so I have taken around 1.4 to 1.5 kg cake sponges and 1.2 to 3 kg chocolate ganache, and जो left over 200 to 300 grams है उससे हम लोग आइसिंग करेंगे. सबसे पहले हम लोग बोर्ड पे थोड़ा सा गनाश लगाएंगे जिसकी वजह से हमारा केक इधर उधर स्लाइड नहीं करेगा और अपनी जगह पे स्टिक रहेगा. एंड एट दिस पॉइंट आई रियलाइज दैट आई हैव मेड अ मिस्टेक. हमने थोड़ी सी स्लाइटली डोम शेप की लेयर ले ली थी, सो आई हैव चेंज्ड इट लेटर. जो बिल्कुल ही फ्लैट सरफेस हो, बस ये केक का बेस है तो इसको बिल्कुल परफेक्ट होना बहुत इम्पॉर्टेंट है. अब नेक्स्ट हमने इस पर गनाश लगाया, स्प्रेड करा, देन विप्ड क्रीम, चॉकलेट विप्ड क्रीम मूस लगाया एंड देन उसको हमने पूरे में स्प्रेड कर लिया. देन वी हैव प्लेस आर अनदर लेयर. इसको हमने दोबारा से सोक करा एंड आई हैव रिपीटेड द सेम प्रोसेस अगेन. एंड मेक श्योर ये सारी लेयर्स परफेक्टली एंड इक्वली फिल्ड हो, अदरवाइज केक कहीं कहीं से टेढ़ा लगने लगेगा. एंड यहाँ पे एक लेयर टूट गई थी तो आई हैव जस्ट जॉइंड इट एंड प्लेस्ड इट ऑन द केक एंड जस्ट कीप ऑन रिपीटिंग द सेम प्रोसेस. So this is the last layer of our cake and इसको अच्छे से सोक कर लें एंड इसके ऊपर गनाश सेट करके ये हमारा फर्स्ट बेस रेडी हो गया. बिगिन विद द सेकेंड हाफ ऑफ द केक जो कि हमारा टॉप पोर्शन है केक का, जो कि 5 इंच के मोल्ड में बनाया है. वी हैव टू रिपीट द सेम प्रोसेस अगेन. अब मेक श्योर करने की बात यह है कि यहाँ पे हमें बेस पे क्रीम नहीं लगानी है. वाई? बिकॉज केक उस पर स्टिक कर जाएगा तो उसे लिफ्ट करने में हमें प्रॉब्लम होगी. बिकॉज ये लेयर हमें केक के टॉप पे रखनी है. एंड एज यू कैन सी कि हम इसमें अब पेपर स्ट्रॉज ऐड करेंगे बिकॉज ये हमारा 1 kg का केक है और थोड़ा सा टॉल भी है, सो दैट ये इधर उधर स्लाइड ना कर जाए, अपनी जगह पे स्टिक रहे. इसलिए हमने इसमें पेपर स्ट्रॉज डाल के इसको गनाश से कवर करके थोड़ी देर फ्रिज में सेट कर लिया था. फ्रिज में सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द फाइनल आइसिंग ऑफ द केक, बिकॉज फ्रिज में सेट करने से हमारा केक बिल्कुल स्टिफ हो जाएगा और अपनी जगह पे बहुत अच्छे से सेट हो जाएगा एंड इट विल मेक आवर वर्क अ लॉट मोर ईजियर. तो बस हमें अपनी फाइनल आइसिंग उस पर करनी है, उसको स्मूदन करना है बहुत अच्छे से. आप जितनी अच्छी फिनिश देंगे उतना अच्छा आपका केक का लुक आएगा. साइड्स को अच्छे से स्मूथ करने के बाद हम लोग अपर पार्ट पे वर्क करेंगे एंड देन अगेन हम लोग साइड्स पे वर्क करेंगे. हमने काफ़ी सारे डिफरेंट स्क्रैपर्स एंड स्पैचुलास का यूज़ करा है. यू कैन वर्क एज पर योर कन्वीनियंस. आइसिंग कंप्लीट करने के बाद टू गिव दैट फाइनल फिनिश्ड लुक, स्पैचुला को वार्म वाटर में डिप करके उसे वाइप करके हम केक पे दोबारा से पूरा स्क्रैप करेंगे. चाहे ये स्पैचुला से कर सकते हैं, स्क्रैपर से कर सकते हैं, विच एवर इज़ कन्वीनियंट फॉर यू. ऐसा करने से केक पे एक बहुत ही अच्छा स्मूथ एंड फिनिश्ड लुक आता है. आई ऑलवेज यूज़ दिस टेक्निक. यू गाइज कैन ऑल्सो यूज़ दिस सेम टू गेट दैट फिनिश्ड एंड स्मूथ लुक ऑन योर केक्स. And after completing with the icing of the cakes, I have set these cakes in the fridge overnight. अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको ओवरनाइट ज़रूर सेट करें फ्रिज में, बिकॉज जब आप इसको एक के ऊपर एक असेंबल करेंगे तो वो आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा. तो अगर टाइम नहीं है तो एटलीस्ट 1 से 2 आवर्स का ब्रेक तो देना ही है फ्रिज में. सबसे पहले हम अपने केक बेस को अपने टॉप लेयर से अलग करेंगे एंड टू मेक दिस वर्क ईजियर यू कैन जस्ट डिप योर स्पैचुला इन वार्म वाटर एंड देन यूज़ इट. इससे बहुत ही आसानी से आपका केक आपके बेस से अलग हो जाएगा. एंड एज यू कैन सी ये स्टेप करते टाइम मेरी फिंगर केक के अंदर चली गई थी एंड इसको ठीक करने के लिए हम वापस से अपने स्पैचुला को वार्म वाटर में डिप करेंगे एंड उससे उसको कवर करेंगे. नाउ विल इंसर्ट दीज प्लास्टिक डॉवल्स इनसाइड अ केक. जो हमारी बॉटम लेयर है उसमें हमें ये प्लास्टिक स्ट्रॉज और डॉवल्स सेट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है. विदाउट दिस हमारे केक की जो टॉप लेयर है वो अंदर जाने के बहुत चांसेस हैं. इससे हमारा केक बिल्कुल अपनी जगह पे फिट और सेट रहेगा और नीचे कोलैप्स नहीं करेगा. तो हमने इसमें जो है 4 प्लास्टिक डॉवल्स सेट करे हैं
आराम से बहुत ही ईजिली अंदर सेट हो जाएंगे। एंड मेक श्योर कि आपका जितना बड़ा ऊपर का सरफेस है उसी के हिसाब से आप उसमें एडजस्ट करें ताकि उसको इक्वल सपोर्ट मिले हर साइड से। इसको सेट करने के बाद हम सेंटर में एक पेपर स्ट्रॉ भी इंसर्ट करेंगे टू मेक इट मोर स्टिफ। एंड लास्टली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड द डेंजरस पार्ट इज़ टू लिफ्ट द केक एंड पुट इट ऑन द अदर लेयर। यहाँ पे हमने एक वुडन स्टिक ली है जिसको हमने केक में इंसर्ट करा है उसके सेंटर पे, ताकि हमें उसे लिफ्ट करने में इजी रहे। यहाँ पे मेरा बेस जो है केक से स्टिक कर गया था बिकॉज साइडों की क्रीम की वजह से, जो हमने साइडों में क्रीम से कवर करा है उसकी वजह से वो बेस पे स्टिक कर गया था, जो कि वो लिफ्ट नहीं हो पा रहा था ईजिली। इवन दो हमने केक को बहुत अच्छे से बेस से रिमूव कर लिया था, बट स्टिल इतनी देर में सेटअप होने में वो वापस से स्टिक कर गई उसकी क्रीम उस पर। सो यू कैन जस्ट सिंपली टेक हेल्प फ्रॉम समवन हु इज़ नियर यू rather than just destroying the whole cake like I have done, and you can just simply remove the cake or lift the cake and place it on the other half. I would have easily removed this part, but I have shown you people so that you can easily deal with such situations. Now you can insert the wooden stick completely inside the cake. इससे हमारा जो केक है वो एक दूसरे में स्टिक रहेगा और डिसबैलेंस नहीं होगा। Now we'll start decorating our cake with these beautiful pearls. I'm decorating this as per the photo sent by our customer. So जो भी हमारी क्रीम डिस्टर्ब हो गई है एंड जो होल है वो सब हम कवर कर लेंगे पर्ल से एंड फ्लावर से। केक बनाते टाइम ऐसी बहुत सारी मिस्टेक्स हो जाती हैं, क्रीम डिस्टर्ब हो जाती है, बट वी कैन ईजिली हाइड इट विद द डेकोरेशंस, सो नो नीड टू पैनिक, जस्ट लर्न टू डील विद द सिचुएशन। हम ये सब इसलिए इस वीडियो में प्रॉपरली शो कर रहे हैं ताकि जो यूजुअली बिगनर्स मिस्टेक्स करते हैं दे शुड नो कि उन्हें कवर अप कैसे करना है। एंड अब हम इसके बॉर्डर्स पे रिबन स्टिक करेंगे। एंड अगेन माय फादर इज़ हेल्पिंग मी आउट विद दिस, सो इससे मेरा काम बहुत ही ईजी हो गया। ही वॉज होल्डिंग इट फ्रॉम द अदर साइड एंड आई वॉज जस्ट रोटेटिंग द स्टैंड। यहाँ पे वो स्टिक हो गया एंड वील जस्ट कट इट, एंड जो भी वहाँ पे एरिया है वहाँ पे हम इस पर फ्लावर्स लगा लेंगे। जिस एरिया से मेरी क्रीम डिस्टर्ब थी हमने उसी के साइड पे अपने रिबन को एंड करा है, बिकॉज हम वहीं पे फ्लावर्स लगा देंगे तो वो ईज़िली हाइड हो जाएगा। सेम उसी प्रोसीजर से हमने नीचे वाले बॉर्डर पे भी अपनी रिबन लगा ली है। एंड माय फादर इज़ हेल्पिंग विद द पर्ल्स एज वेल। वो उस पर ब्लो कर रहे थे एंड वो ऑटोमेटिकली उस पर स्टिक होता जा रहा था। जो बिल्कुल ही स्मॉल साइज़ के पर्ल्स होते हैं उनको वन बाय वन स्टिक करना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है, सो यू कैन जस्ट थ्रो इट or blow it like shown in the video. Now we'll be finishing our decoration by placing the flowers. सबसे पहले हमने 3 फ्लावर्स टॉप पे सेट करे हैं, फिर मिडल में सेट करेंगे एंड देन उस लास्ट वाली लाइन में 3 to 4 फ्लावर्स अरेंज करेंगे। देन उस पर लीव्स सेट करेंगे एंड सम अदर डेकोरेशन सेट करके से केक को कंप्लीट लुक देंगे। Now with this we have completed the decoration of our cake, and now let me show you that how elegant this cake looked with the smooth finish. And this is how our cake looked at the venue. The couple loved the cake and everyone present there loved the cake, and this is the final look of our cake. So thank you for watching. If you like this video, do like, share and subscribe to our channel.